शोले की अपार सफलता के बाद निर्देशक रमेश सिप्पी के दिमाग में एक और हट के फिल्म बनाने का आइडिया फल फूल रहा था। उस वक्त जेम्स बॉन्ड 007 की फिल्में इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हो रही थीं। शोले की रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी में बहुत हद तक उसकी सिनेमाटोग्राफी का एक बहुत बड़ा हाथ है, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। द्वारका दिवेचा, जो शोले के कैमरामैन थे, शोले में उनके साथ काम करने के बाद रमेश सिप्पी ने तय कर लिया कि अब उनकी आने वाली सारी फिल्मों में सिनेमाटोग्राफी दिवेचा साहब ही करेंगे। उसी वक्त रमेश सिप्पी ने एक साथ 3 फिल्मों की अनाउंसमेंट कर दी और इनमें से 2 फिल्मों का तो मुहूर्त भी कर डाला। और ये 3 फिल्में थीं शान, शक्ति और सागर। यहाँ पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि शोले के बाद इंडियन ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और हॉलीवुड से बहुत से रिलेटेड मटेरियल्स प्रोवाइड भी होने लगे थे, जैसे येलो और ब्लू फिल्टर, लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए बैंडोल टेक्निक्स वगैरह वगैरह। फिल्म शान रमेश सिप्पी और द्वारका दिवेचा की बड़ी एम्बिशियस फिल्म थी। इस फिल्म में उस दौर के बहुत बड़े बड़े और दिग्गज कलाकारों को कास्ट किया गया था, जैसे सुनील दत्त, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, राखी, परवीन बॉबी, जॉनी वॉकर, मजहर खान, कुलभूषण खरबंदा इत्यादि इत्यादि। संगीत R.D. बर्मन का था। इस फिल्म में इतने खतरनाक और जोखिम भरे सीन्स और शॉट्स थे कि जिसको शूट करना खुद अपने आप में एक चैलेंज था। इसके पहले एक वीडियो में मैंने इसी फिल्म के एक बहुत ही खतरनाक शॉट के बारे में बताया है कि उसकी शूटिंग कैसे हुई थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। आज इस वीडियो में एक और मुश्किल भरा शॉट का जिक्र करूंगा। फिल्म का पहला सीन, जिसमें एक गैंगस्टर एक बिल्डिंग में छुपा हुआ है और बिल्डिंग के अंदर कुछ लोगों को उसने किडनैप कर रखा है। सुनील दत्त, जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, वो और उनकी टीम उस किडनैपर को पकड़ने के लिए गई हुई है। सीन कुछ ऐसा था कि बिल्डिंग के छत पर एक पानी की टंकी है जो पानी से भरी होती है। एक शॉट ऐसा है कि पानी से भरी हुई टंकी को ब्लास्ट करते हुए दिखाया गया है। टंकी फट जाती है और पानी का फव्वारा, वाटरफॉल उमड़ पड़ता है। अब ये पूरा का पूरा सीन रियल में शूट करना था। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा था, क्योंकि ये शॉट महालक्ष्मी मुंबई में स्थित फेमस स्टूडियो की बिल्डिंग के छत पर फिल्माया जा रहा था। वो एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी थी। बहुत सारे फिल्मी ऑफिसेस थे, फिल्म लैब स्टूडियोज़ भी थे और रात का वक्त था। शॉट वाकई बहुत ज़्यादा रिस्की और एक टेक में ही इसको करना था। स्टंट डायरेक्टर जॉन बेरी, जो एक ब्रिटिश फाइट मास्टर थे, जिन्हें हॉलीवुड से ख़ास तौर पर बुलाया गया था, उन्होंने नाइट सीन होते हुए भी बड़ी होशियारी से इस पूरे शॉट को फिल्माया था। उन्होंने बिल्डिंग की टेरेस पर 10 फीट का एक आर्टिफिशियल रोल्ड टैंक बनाया था और मैन्युअली उसे रोल्ड करवाकर
पानी गिराया था। कैमरामैन द्वारका दिवेचा ने 3 अलग अलग एंगल से कैमरे का सेटअप लगाकर बड़ी ही बखूबी से पूरे शॉट को एक ही टेक में शूट कर दिखाया था। वाह दिवेचा साहब वाह, जवाब नहीं आपका। यही शॉट यदि आज के कैमरामैन और स्टंटमैन को करना पड़े तो वे इतनी मेहनत कभी नहीं करेंगे। वीएफएक्स और तरह तरह के डिजिटल टेक्निक्स के जरिए कंप्यूटर पर ही बैठकर पूरे शॉट को अंजाम दे देंगे, जो दिखने में एकदम बनावटी सा लगता है। तो ये थी एक महान सिनेमैटोग्राफर द्वारका दिवेचा की क्रिएटिविटी और कैमरा टेक्निक्स की दूरदृष्टि। बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा कि इस सीन की शूटिंग होने के कुछ ही दिनों के बाद यानी 5 जनवरी 1978 को दिवेचा साहब का निधन हो गया था। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मातम छा गया। बड़े से बड़े कलाकार दिवेचा साहब की अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। उनके निधन के बाद इस फिल्म की शूटिंग काफ़ी दिनों तक रुक गई थी। फिल्म की शूटिंग तो कंप्लीट करनी थी, किसी दूसरे कैमरामैन को तो लेना ही था। इसी उधेड़-बुन में एसएम अनवर, जिन्होंने शोले में दिवेचा साहब के साथ कैमरा ऑपरेटर का काम किया था, दिवेचा साहब और रमेश सिप्पी को एसएम अनवर का काम काफ़ी पसंद आया था। इसलिए बाकी की पूरी फिल्म को शूट करने का सौभाग्य दिवेचा साहब के कैमरा ऑपरेटर एसएम अनवर को प्राप्त हुआ और उन्होंने अपने गुरु दिवेचा साहब का नाम रोशन किया। 12 दिसंबर 1980 को शान फिल्म रिलीज हुई। दिवेचा साहब की कमी आज भी भारतीय सिनेमा में बहुत खलती है, जिसकी भरपाई करना असंभव है। उनके योगदानों की चर्चा भारतीय सिनेमा में, उनके योगदानों की कहानी चंद एपिसोड्स में बयां नहीं की जा सकती। इसलिए मैं उनके बारे में, उनके योगदानों के बारे में कुछ एपिसोड्स के ज़रिए आपको बताता रहता हूँ। अभी बहुत एपिसोड्स मैं उनके बारे में लेकर के आऊँगा। बस मेरे इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब तो किए हैं ना? नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए और सभी वीडियोस को लाइक कर दीजिए। अगर पसंद आए तो कमेंट ज़रूर लिखिए, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए मिलते हैं अगले साल। जी हाँ, 2023 आने वाला है। आप सभी को 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए अपने इस दोस्त और होस्ट रजनीश सहाय को दें अलविदा। जय हिंद।